हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम दिव्यांशी बहन। प्रणाम गुरुजी। प्रियंका बहन, कैसे हो कैसी है आप? तबीयत आपकी? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आ, हम सब कहाँ पे थे, कौन से सूत्र में थे प्रियंका बहन? लास्ट सूत्र संख्या 19 था। बहु प्रत्यय के बारे में समझा था हमने। 19 हो गया था या फिर होने वाला था? हो गया था कंप्लीट। अच्छा, तो ठीक है। उपाय प्रत्यय के बारे में ठीक जानेंगे है आज। प्रियंका बहन, हमारी प्रिय नायक बहन, आ, हमारी गरिमा बहन, दिव्यांशी बहन और शांति कुमारी बहन, सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। प्रियंका बहन, प्रार्थना शुरू करें, फिर हम सत्य को प्रारंभ करेंगे। जी गुरुजी। ठीक है, प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस को बाहर निकालेंगे। लंबी गहरी सांस भरे। ओमकार का उच्चारण करेंगे। अम, 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 योगरतो भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दते नन्दते वा नन्दति नन्दते नन्दते वा। कई लोग योग की तरफ आगे बढ़ते हैं। कई लोग भोग की तरफ बढ़ते हैं। कई लोग संसार के साथ रह के सुख का अनुभव करते हैं। कई लोग एकांत में अपने आप को सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जिनका चित्त सतत ईश्वर की तरफ रहे, ईश्वर का ध्यान रखे, वह व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है और वही व्यक्ति आनंदित रहता है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे। गरम हथेली आंखों पर लगाएं। हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और बंद करें और धीरे से रिलैक्स हो जाए। ओम शांति। नमस्कार सभी को। बहुत धन्यवाद प्यारी प्रियंका बहन, और नमस्कार, सबको प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ, सकुशल और सब प्रसन्न होंगे। अच्छा, ठीक है। तो प्रिया बहन हमारी प्रियदर्शनी बहन है, और प्रियांशी गुप्ता बहन नायक बहन, हमारी योगौतमी बहन।
है ना। आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने देखा योग गौतमी बहन ने तो बड़ा अच्छा कार्य किया ना। काफी चर्चित बहन है ये तो, है ना। क्यों गरिमा बहन? कह रहे हमारी योग गौतमी बहन तो काफी चर्चित बहन है ना, ये तो सेलिब्रिटी है, इसके खबरी तो अखबारों में लगते हैं इसके। अच्छा ठीक है। योग गौतमी बहन, थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करिएगा, जो आप करते थे थोड़ा सा, एक जी दो, है ना। कंटिन्यू करिए। अच्छा, हम सब सूत्र नंबर 19 पर थे। ठीक है, यही था ना। भाव प्रत्यय नामक समाधि की बात कर रहे थे वहां पे। जी गुरुजी। जी गुरु अच्छा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब हम भाव प्रत्यय नामक समाधि की बात कर रहे थे, देखिए हम भी लिख करके रखते हैं, हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है आप लोग की तरह। तो आप लोगों को भी लिख के रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, यही था ना 19 नंबर का सूत्र। जी गुरु जी, अब वो कंप्लीट प्रत्ययो, हो गया है। अच्छा ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा अच्छा, तो बस जी गुरु जी। ठीक है, नंबर 20 पे चलते हैं। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, यही है। अच्छा, बड़ा सुंदर सूत्र है ये जो 20 नंबर का सूत्र है। अच्छा एक चीज और है, हर सूत्र अपने आप में बहुत बेजोड़ है। क्या बात है, हमारी रोशनी बहन आ गई। अहो भाग्य हम सबके, बहुत धन्यवाद। अच्छा, रोशनी बहन के आते ही हमारी पता नहीं क्यों खुशियां या कह लो ऊर्जा हमारी बदल जाती है ना। हरे जैसे कृष्ण एक गुरुजी। हरे कृष्ण बड़ी बहन, है ना। मुझे पता है आप दूसरी जगह से कनेक्ट है। हाँ ठीक है। तो चलेंगे सूत्र नंबर 20 पे, बड़ा ही सुंदर सा सूत्र है। कह रहा है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, यही कह रहा है ना। अर्थात यहाँ पे उपा, एक तो हो गया भाव प्रत्यय समाधि, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था ना। भाव प्रत्ययों की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, उपाय प्रत्यय की बात कह रहा है। कह रहा है उपाय प्रत्यक्ष समाधि का वर्णन किया गया है, और सूत्र का कह रहा है, कह रहा है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। ठीक है। अब बात यहाँ पे श्रद्धा की करते हैं। श्रद्धा वीर स्मृति है ना, तो श्रद्धा क्या है। आप लोगों को मैंने फिर बताया था पहले की कक्षा में कि श्रद्धा का तात्पर्य किससे, रुचि से है। श्रद्धा का तात्पर्य किससे, विश्वास से है ना। श्रद्धा का तात्पर्य किससे, ट्रस्ट से है। कहते हैं जिस पर विश्वास होता है, हम आंखें बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं। क्या कहते, कहते अरे राम राम राम, ये तो ज्वाला सर की अनन्य भक्त है, ऐसे कहते हैं, हमने सुना है कुछ लोगों को। गरिमा बहन, कुछ लोग हमारे कुछ प्रिय भाई बहनों को कहते हैं, अरे रे भाई उनसे ज्वाला सर की कभी बुराई मत करना, हाँ वो तो प्रिय भक्त हैं उनके, ऐसे। अच्छा देखो, प्रियंका बहन भी समझ, पता है इनको। तो यहाँ पे श्रद्धा का तात्पर्य किससे था, एक विश्वास से था। वो किसी पे भी हो सकता है, जैसे हमारा विश्वास रोशनी बहन पे है, शांति बहन पे है, गरिमा बहन पे है, सभी बहनों पे है। तो ये क्या था, एक श्रद्धा है, ये क्या एक ट्रस्ट है, ये क्या एक विश्वास है, ये क्या एक रुचि है। तो श्रद्धा का तात्पर्य यहाँ पे किससे है, रुचि से है या विश्वास से है। जब बात वीर्य की कहें, तो जैसे ही वीर्य की बात आती है, लोग यहाँ पे पुरुष की वीर्य से समझते हैं। वीर्य का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अपितु वीर्य का तात्पर्य उत्साह से होता है। वीर्य का तात्पर्य पुरुषार्थ से होता है। किसे है यहाँ पे वीर्य का तात्पर्य, पुरुषार्थ से है। अर्थात कहते ना, हर व्यक्ति को अपनी वीर्य को मजबूत करना चाहिए, पुरुषार्थ को मजबूत करना चाहिए, उत्साह को मजबूत करना चाहिए, उमंग को मजबूत करना चाहिए, ट्रस्ट को मजबूत करना चाहिए। अर्थात यहाँ पे वीर्य का तात्पर्य किससे हो गया, उत्साह या पुरुषार्थ से। लेकिन बात जब स्मृति की किसकी, जब बात स्मृति की जाए, कहते पूर्व में अनुभव किए गए संस्कार। स्मृति का तात्पर्य किससे, पूर्व में अनुभव किए गए संस्कार की बात कह रहा है। और समाधि क्या कह रहा है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि, है ना। एक हो गया श्रद्धा, एक हो गया वीर, है ना। स्मृति की भी बात हो गई, नंबर 3। अब बात किसकी करेंगे, समाधि की। तो समाधि का तात्पर्य किससे, यहाँ पे समाधि का तात्पर्य समाधि वाली समाधि से नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो समाधि का प्रयोग किया गया है, संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि की तरफ नहीं जा रहा है। यहां पे समाधि का तात्पर्य केवल चित्त की एकाग्रता से है। प्रियंका बहन, बड़ा ही गोल मटोल है ये योग दर्शन, है ना। समाधि शब्द आते हमको लगेगा
कौन सी समाधि है, समाधि के कौन से डायमेंशन है, लेकिन हर सूत्र में हर शब्द की मीनिंग अलग अलग है। यही है ना, जैसे एक ही दिन जन्मे व्यक्तियों का राशि एक ही होता है, वो समयानुसार, समय के क्रम के अनुसार दिन में हुए कि रात में हुए कि दोपहर में हुए कि साँझ में हुए हैं, समय क्या था, उस समय का मुहूर्त क्या था, उस हिसाब से सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे हर शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग रूप में है, इसको आपको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब समाधि की बात करें तो समाधि का तात्पर्य किससे था, यहाँ पे चित्त की एकाग्रता से, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि। फिर बात कर रहा है प्रज्ञा पूर्वक, तो प्रज्ञा का मतलब किससे, बुद्धि की उन्नत अवस्था से। एक हो गई बुद्धि की अवस्था, प्रज्ञा पूर्वक। तो यहां पे जब प्रज्ञा पूर्वक की बात करें तो बुद्धि की उत्पन्न अवस्था, उन्नति अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, उच्च अवस्था। कहते ना इनका बुद्धि भ्रष्ट है, सुना है, कहते इनका बुद्धि काम नहीं करता है, कहते इनका मेमोरी कमजोर है, ऐसे कहते ना। तो यहां पे प्रज्ञा पूर्वक तात्पर्य क्या है, बुद्धि की उन्नत अवस्था से प्रज्ञा पूर्वक का मीन्स। ठीक है, आगे चले, बात करा इतरे शाम, अर्थात अन्य से भिन्न समाधि की अवस्था। अब एक एक शब्द का आंसर आपको पता चल गया इस सूत्र के, यस नो। गुरुजी, लास्ट वाला गुरुजी, हमने इतने जो शाम का। लास्ट वाला इतरे शाम, इतरे शाम का तात्पर्य अन्य से भिन्न समाधि की अवस्था। जैसे समाधि की अवस्था जो है ना अन्यों से भिन्न, समाधि की अवस्था अन्यों से भिन्न समाधि की अवस्था के लिए यहां पे कहा गया है इतरे शाम। ठीक है, अब बात यहां पे सूत्र की कर ली गई, अब इसके अर्थ को समझिए। कह रहा है विदेह और प्रकृति लय योगियों से भिन्न। इसके पूर्व के सूत्र में क्या पढ़े थे, विदेह और प्रकृति लय योगियों की बात कर रहे थे हम सब। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है विदेह और प्रकृति लय योगियों से भिन्न अलग जो योगी की असंप्रज्ञात समाधि होती है। दो समाधि की बात की गई थी, एक संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। तो यहां पे जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वह समाधि रुचि, उत्साह, स्मरण, एकाग्रता और रितंब प्रज्ञा। रितंब प्रज्ञा का बात किससे, यहाँ पे बुद्धि की उन्नत अवस्था से। रितंब प्रज्ञा का तात्पर्य किससे, बुद्धि की उन्नति अवस्था से रितंब प्रज्ञा का यहाँ पे तात्पर्य। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है विधेय और प्रकृति लय योगियों से भिन्न अलग जो योगी की असंप्रज्ञात समाधि होती है, उस समाधि में या वह समाधि जो होती है उत्साह, रुचि, स्मरण, एकाग्रता और रितंब प्रज्ञा से, है ना, अन्य अर्थात बुद्धि की उन्नति अवस्था के पूर्वक होती है। अब इसकी व्याख्या समझ लीजिए। इस सूत्र में योगी साधक की उपाय प्रत्यय नामक समाधि की अवस्था का वर्णन किया गया है, एक भाव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। तो यहां हम लोग भाव प्रत्यय पढ़ चुके हैं, यहां पे कौन सा प्रत्यय है, उपाय प्रत्यय। तो इस सूत्र में क्या कह रहा है कि इस सूत्र में योगी की समाधि की जो उपाय प्रत्यय नामक समाधि की अवस्था है उसका वर्णन किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए इतरे शाम, अन्यों से भिन्न समाधि की अवस्था, जो शांति बहन ने पूछा था, है ना। तो यहां से अन्यों से अलग जो समाधि की अवस्था है कौन सी अवस्था है, उपाय प्रत्यय समाधि। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस सूत्र में योगी के, साधक के, अभ्यासी के उपाय प्रत्यय नामक समाधि की अवस्था का वर्णन किया गया है। जो विदेह व प्रकृति लय योगी नहीं होते हैं, जो विदेह व प्रकृति लय योगी नहीं होते हैं, उनको किस प्रकार से इस उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन किया गया है। जो प्रकृति लय योगी नहीं है, जो विदेह योगी नहीं है शांति बहन, तो उसको समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त होगी, उसी का वर्णन यहां पे किया गया है। अर्थात इसके पूर्व कह रहे थे ना जो विदेह योगी है, प्रकृति लय योगी है, उसे समाधि की अवस्था की प्राप्ति। लेकिन जो योगी विदेह योगी नहीं है, जो प्रकृति लय योगी नहीं है, उसे समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त होगी। प्रियंका बहन, बात तो ये भी है ना, हम कह रहे हैं सभी विदेह योगी तो हो नहीं सकते, सभी भी प्रकृति लय योगी हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो नहीं हो सकते, क्या उनको समाधि की अवस्था नहीं मिलेगी, क्या वो समाधि की अवस्था की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्या उनको समाधि का मतलब
हक नहीं है, या वो समाधि की अवस्था को अनुभूत नहीं कर सकते हैं, तो उसकी अलग अवस्था की प्राप्ति वो कैसे करेंगे, इसी का वर्णन इस सूत्र में किया गया है। बात समझ में आ गई यहाँ पे? गुरुजी, आपने समाधि की बात की, जो एक आपने बताया कि समाधि का अर्थ हम एकाग्रता से लेंगे, तो एकाग्रता ही तो हमारी अपर वैराग्य और संप्रज्ञात समाधि है ना, तो उससे देखिए, रिलेट कर सकते हैं। जब समाधि आती है, यहाँ पे जो समाधि की अवस्था है वो चित्त की एकाग्रता से लिया गया है, ध्यान से समझिएगा। चित्त की एकाग्रता से लिया गया है ना, जी तो चित्त अंतः चतुष्ट का एक भाग है ना, ध्यान से जी। समझिएगा, चित्त अंतः चतुष्ट का एक भाग है ना। चित्त अंतः चतुष्ट तो है नहीं, प्रिय प्यारी प्रियंका बहन। अंतः चतुष्ट में क्या है? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार है। और अहंकार। तो यहाँ पे केवल चित्त की समाधि की अवस्था की बात कही जा रही है, चित्त के एकाग्रता की अवस्था की बात कही जा रही है। यहाँ पे चित्त के एकाग्रता की बात कही जा रही है, और चित्त क्या रहा है? चित्त अंतः चतुष्ट का एक केवल पैरामीटर है, अंतः चतुष्ट का एक डायमेंशन है, अंतः चतुष्ट का एक भाग है, या चित्त किसी पुस्तक की एक कोई लेशन है, ऐसे समझ लो, एक ये किताब है ना। तो बैकग्राउंड सेट करने के बाद तो किताब भी दिखाई नहीं देता है। ये अब दिखी। जी जी। जी दिखे। अभी एक एक डायरी है, अंतः चतुष्ट, इसको डायरी को मान लेते हैं, लेकिन इस डायरी में 4 लेसन है जो अलग अलग पार्ट है। तो यहाँ पे जो चित्त है वो क्या है? एक डायमेंशन है। तो यहाँ पे जो समाधि की बात की गई, चित्त की एकाग्रता से की गई है, ठीक है। और याद रखिएगा, एक विधेय योगी और एक प्रकृति लय योगी, वही संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को महसूस कर सकता है, पकड़ सकता है और जान सकता है। एक सामान्य योगी की अगर चित्त भी एकाग्र हो जाए ना, तो वो किसी समाधि से कम नहीं है, ध्यान से समझिएगा। एक सामान्य अभ्यासी का अगर चित्त एकाग्र हो जाए, वो किसी समाधि से कम है। छोटा सा एग्जांपल, आप घर में देखिए, कोई कोई बच्चा बहुत शैतान होता है, मैया या पिता एकदम कह रहे राम राम, ये तो हमारा बेटा एकदम चंचल है। लेकिन जिस दिन वह बेटा केवल शांत रह ले, नायक बहन एक दिन शांत रह ले, थोड़ा कम बोले ना, थोड़ा कम बोले, ज्यादा कुछ नहीं, चंचलता वैसी रहे, बस थोड़ा कम बोले, मैया भी परेशान, पिता भी परेशान, कहेंगे अरे भैया क्या बात है, तुम्हें काय को समाधि लग गई है, तुम्हें किसी ने काऊ को कुछ कर दी हो। अर्थात उसके लिए वही समाधि हो गई, है ना, उसके लिए वही समाधि हो गई, क्योंकि सभी विदेह योगी और प्रकृति लय योगी तो बन सकते नहीं है। तो उनके लिए चित्त की एकाग्रता की बात की गई यहाँ पे। जो समाधि का तात्पर्य था, चित्त की एकाग्रता से था, ठीक है प्यारी बहन। इतना बढ़िया आपका प्रश्न रहता है, इतना बढ़िया हम ठेठ भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में आपको बता रहे, समझ में आ क्या। लेकिन यही गौतमी बहन समझाएगी तो नहीं आएगा, ये बांग्ला बोलेगी आधा तो सिर के ऊपर से डाके। सब ठीक, आगे चलते हैं। तो इस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस सूत्र में योगी साधक के उपाय प्रत्यय नामक समाधि का वर्णन किया गया था। अर्थात जो विदेह योगी या प्रकृति लय योगी नहीं है, उनको किस प्रकार से उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन यहां पर किया गया है। बात क्लियर हुई यहां पे? चले आगे। चलिए, तो इस समाधि के लिए 5 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। कहते हैं ना, इन उपायों का क्रम से पालन करने से साधक को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और 5 उपाय कौन सा है? पहला है श्रद्धा, दूसरा है वीर्य, तीसरा है स्मृति, चौथा क्या है? हाँ, प्रज्ञा प्रज्ञा। समाधि। चौथा क्या है? प्रज्ञा पूर्ण। समाधि, प्रज्ञा समाधि। समाधि है ना पहले, प्रज्ञा तो बाद में है ना, शांति जी बहन। गुरुजी, जी समाधि जी उसके जी। बाद प्रज्ञा। हम तो कंफ्यूज हो गए, हम क्या लग रहा है शांति, हम कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या था? श्रद्धा, दूसरा वीर्य, तीसरा स्मृति, चौथा समाधि, और पांचवा प्रज्ञा। यह 5 क्या है? साधन है। ये 5 क्या है? साधन है। जैसे आपको दिल्ली जानी है तो कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, कोई बाइक कार जा सकता है ना। किसी की भाई सरकार है तो उसकी पर्सनल जेट भी होगी, है ना, एकदम पूछो मत, जैसे चाहे। लेकिन जाना कहाँ है? सबको दिल्ली जाना है। रास्ते अलग अलग है, साधन अलग अलग है, संसाधन अलग अलग है। तो यहाँ पे उसी समाधि की प्राप्ति करने के लिए 5 प्रकार के साधन बताए गए। पहला क्या था? श्रद्धा,
श्रद्धा के बारे में मैंने आपको पहले बताया, इसे थोड़ा डेप्थ में समझ लीजिए। श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होगा यहाँ पे, श्रद्धा हो गया। श्रद्धा को उपाय प्रत्यय अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति का सबसे पहला साधन माना गया है। किसको? श्रद्धा को। अब फिर से बात, यहाँ पे हम किसी श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम श्रद्धा मीन्स विश्वास की बात कर रहे हैं। श्रद्धा मीन्स रुचि की बात कर रहे हैं। अच्छा, रुचि का नाम आते किसी लड़की का नाम नहीं, रुचि, रुचि तो बहनों का भी नाम होता है। तो यहाँ पे श्रद्धा का तात्पर्य विश्वास से है, रुचि से है, ठीक है। अच्छा, श्रद्धा का अर्थ तो विश्वास और रुचि समझ लिए, लेकिन ये विश्वास और रुचि होगी कहां पे? ये भी तो एक विषय है ना। विश्वास और रुचि होगा कहां पे? विश्वास और रुचि को लगाना कहां है? विश्वास और रुचि का कार्य क्या है? विश्वास और रुचि किस कार्य के लिए होना चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो यहां पे कह रहा है कि श्रद्धा का अर्थ किसी भी कार्य को करते समय विश्वास के साथ साथ उसको रुचिकर समझ करके, उसमें रुचि रखते हुए, उसको एक अनुष्ठान समझ करके, जब हमारा चित्त, जब हमारा मन, जब हमारा बुद्धि, जब हमारा विवेक उस कार्य को करता है, तो वह कार्य कभी असफल नहीं होता। जैसे अगर हम आए, आपको शांति बहन, हम आए, दर्शन आपको पढ़ाना है, खत्म करना है, फटाफट सूत्र पढ़ा के खत्म कर दिए, तो पढ़ा के तो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, कोई श्रद्धा रहेगी? प्रियंका बहन ने भी योग दर्शन पढ़ा था, लेकिन फिर से पढ़ रही है, उनको भी पता है, तो कोई रुचि रहेगी नहीं। तो यहां पर किसी भी कार्य को करने में आपको रुचि दिखानी होगी, उस कार्य के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, उस कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए। क्लियर? तो आपको रुचि भी किसमें लगानी है? जो कार्य आप कर रहे हैं। विश्वास किसमें होनी चाहिए? जो कार्य आप कर रहे हैं। जैसे शांति बहन हमारे साथ जुड़ी, या योग गौतमी बहन हमारे साथ जुड़ी, आप लोगों ने एमए इन योग में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अभी आपको हमने आईडी नहीं दिया, लेकिन आप लोग जिद्दोजहद या झगड़ा तो नहीं कर रहे ना। उनको एक ट्रस्ट है, उनको एक विश्वास है, उनको ये पता है कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाना है, उनको पता है कि हम सीख रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उनका रुचि ना होता, उनका विश्वास ना होता, तो क्या वो पैसे हमें दे पाते? रोशनी बहन ने तो 1 साल पहले से हमको पैसा दे रखा। तो यहाँ पे क्या था? ये श्रद्धा है, ये क्या है? रुचि है, ये क्या है? विश्वास है। तो यहाँ पे किसी भी कार्य को करते समय साधक को कार्य के प्रति एक विश्वास और उस कार्य के प्रति रुचि रखना होगा। तब जाकर के जब वो अच्छे से उस कार्य में रुचि और विश्वास के साथ संलग्न होता है, तभी जो कार्य होता है, इस कार्य से प्रेरित होकर के वह किसी कार्य को सिद्ध कर सकता है, बड़े से बड़े असाध्य रोगों को दूर कर सकता है, बड़ी से बड़ी अपने मतलब टास्क को अचीव कर सकता है, और दूसरा बड़े से बड़े अपनी टारगेट को पूरा कर सकता है, तब जब उसका विश्वास, जब उसका रुचि उस कार्य में होगा। गुरुजी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बताइए नायक बहन। साधन का नाम बोले, ये फिर से बता दीजिएगा, मैं लिखना चाहती हूँ। एक बार फिर से नायक बहन, आप क्या कह रही थी? ये 5 साधन का जो नाम बताया ना, वही मेरे को याद नहीं रहा, मैं लिखना अच्छा, चाहती हूँ। 5 साधन का जो नाम बताया, तो फिर से, जी। अरे प्यारी बहन, हम तो बार बार बताएंगे ना, यही तुम्हारा काम है। पहला साधन जो था उसका नाम है श्रद्धा। दूसरा जो साधन है, उस साधन का नाम है वीर्य। लिख लीजिए, साधन नंबर 1 श्रद्धा, साधन नंबर 2 वीर्य, साधन नंबर 3 स्मृति, साधन नंबर 4 समाधि, और साधन नंबर 5 प्रज्ञा। ये 5 साधन है, ठीक है नायक बहन? जी। अब चले आगे। जी। अच्छा ठीक है। दूसरा, एक इसका एग्जांपल जान लीजिए। जैसे आप या कोई साधक है ना शांति बहन, कोई भी हमारा अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी हो सकता है बहुत गहरी बीमारी से ग्रसित हो, बहुत भयंकर बीमारी से परेशान हो, या उसे किसी प्रकार की समस्या हो, तो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाने पर भी जब उसे उस समस्या का समाधान नहीं मिलता, जब उसे उसका उपाय नहीं मिलता, जब उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, तब वो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। दुखी होता है कि नहीं? लेकिन आप बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा समस्या है जिसका समाधान नहीं है? गुरुजी मेरे साथ ये लाइव हो रहा है, मैं इसी में सफर कर रही हूँ। हाँ, तो आप अगर लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, सफर कर रही हैं, तो ये भी अच्छा है।
क्योंकि अब आपकी लाइफ यहीं से बदलने वाली है। बीमार जो आपका बीमार सफर था, जो सफर आपकी यात्रा थी, जैसे भी आपने किया, अब आपकी यात्रा और भी अच्छी होने वाली है, खुशहाल होने वाली है, आनंद में रहने वाली है आपकी यात्रा, है ना। इसीलिए आप यहाँ जुड़ पाई हैं। तो अब देखिए, जैसे गरिमा बहन, हम कह रहे दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं। हम A to Z की बात कर रहे हैं, मतलब दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और ट्रस्ट, विश्वास और संकल्प एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है। देखो, प्रियंका बहन ने मैसेज भी कर दिया, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा। तो यहाँ पे विश्वास, कहते हैं विश्वासो फलदायक, अगर विश्वास है तो फल की प्राप्ति होगी, ये कहा जाता है। फिर क्या कहते हैं संकल्प से सिद्धि। और संकल्प कैसा होना चाहिए? विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। जब आपका विकल्प रहित संकल्प होता है, याद रखिएगा, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस भौतिक संसार में अगर वह वस्तु नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, वह स्थिति नहीं है, वह अवस्था नहीं है, तो ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, परमात्मा को वो चीजें आपके लिए बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा ट्रस्टी हैं, आप इतने ज्यादा संकल्पबद्ध हैं, आपके संकल्प शक्ति इतनी ज्यादा दृढ़ है कि उस कार्य को, उनको सिद्ध करने के लिए आपके लिए उस कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। लेकिन हम लोग संकल्प नहीं करते, बेटे का नाम है शक्ति रख दिया, वो बेचारा खुदे नहीं रह सके, सोचते शक्ति नाम रख देने से सारी शक्तियां आ जाएगी, नौ दुर्गा की शक्ति आ जाएगी। तो संकल्प की शक्ति, विश्वास की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति, ये आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर लेता है। दूसरा, जैसे जब आप ये जान जाते हैं कि इसका समाधान नहीं है, तो आप दुखी होते कि नहीं। लेकिन अगर आपको ये बात पता चले कि संकल्प से सिद्धि, आपको ये पता चले कि विश्वासो फलदायक, तो होगा क्यों नहीं? होगा क्यों नहीं? पक्का होगा। दिन में 24 घंटे में सरस्वती हर किसी के जिह्वा पर एक बार आती है ना, वो जरूर विद्यमान होती है, आती है। हर समय अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, हो सकता है वही चीज सत्य हो जाए। क्या? भगवान सबकी रक्षा करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका कल्याण करे, भगवान सबको सुखी, भगवान सबको स्वस्थ रखे, ये भाव। लेकिन हम हर समय क्या कहते हैं? भगवान हमको अमीर बना दे, भगवान हमारी खुशियां हम ही तक रखे, भगवान हमको सबसे ज्यादा दे दे, भगवान हमको सबसे बेहतर बना दे। जब हम के लिए हम परेशान हो जाते ना, तब सरस्वती उसी समय आती है जब हम शांत हो जाते, तब सरस्वती आ जाती है। या जब हम किसी दूसरे के लिए बोलते तब सरस्वती आ जाती है। अपने लिए बोलोगे तो हो सकता है ना, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा अच्छा बोलना है। जैसे हम क्या कहे, नायक बहन को कहा कि अभी तक आपकी जो दुखी भरी जीवन की यात्रा थी वो सब खत्म होने वाली है, अब सब अच्छा होने वाला है। अब आपके जीवन में आनंद की शुरुआत होने वाली है, अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, अब आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं से मुक्त होने वाले हैं। जब हम रोज इसी बात को करेंगे, एकाग ना एकाग दिन तो इनकी बात, हमारी बात सही हो जाएगी, सरस्वती आ जाएंगी और नायक बहन के जीवन से समस्त दुख चला जाएगा, फिर खुश हो जाएंगे, फिर पहले जैसी अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा बोला जाता है। और दूसरा, जब श्रद्धा रखते हुए आप किसी वैद्य के पास चले जाते हैं, या कोई फकीर आपको मिल गया, एक दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल लिया, बड़े से बड़े लोगों से मिल लिया, आपका समाधान नहीं हुआ, लेकिन एक फकीर से मिला, वो आपकी बात सुना, आपका हाथ दिखा, अच्छा ये समस्या है, चलो कोई बात नहीं, ये लो, ऐसे ऐसे कर लेना और ठीक हो जाएगा। आप सोचोगे कि इतने लोगों का सुना, कुछ हुआ नहीं, चलो इसका भी एक बार मान ही लेते हैं, है ना, हो सकता है सही हो जाए। और सही में आपने उसकी पुड़िया खाई और आप एकदम फिट हो गए। 5,000 फीस दे करके, 1.5 घंटे लाइन लगा करके, 3 महीने से नंबर लगा करके आपको सफलता न मिली, एक फकीर मिला झोला लेके, आपका विश्वास आपकी समस्या का समाधान कर गया। तो इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। यो गौतमी बहन को विश्वास नहीं था उनको अपने ऊपर, लेकिन हमको विश्वास था कि अच्छा कर सकती हैं। इन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारे शब्दों ने इनको पता नहीं क्या किया, ये बिल्कुल उसी विश्वास के साथ आई और हर दिन अच्छा करती गई। क्या था? विश्वास ही तो था ना यहाँ पे। अगर इनके भीतर खुद का विश्वास नहीं होता तो क्या हम इनको मोटिवेट कर पाते? नहीं कर पाते। इनको किसने मोटिवेट किया? इन्होंने खुद अपने को मोटिवेट किया। हम क्या रहे? माध्यम रहे। हम क्या रहे? निमित्त रहे। हमको भेजा कौन? भगवान। वो भला किसका करना चाहता था? इनका। हमको क्या बना दिया? माध्यम बना दिया। क्या कहते कहते हैं
सब आपकी कृपा से है ना, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो कर रहा है कोई और, नाम किसी का और हो रहा है। तो ये सोचे कि हम कर रहे हैं उनका नाम हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी तो कर रहा है ना हम सबके लिए। भगवान भी ये सोचे कि हम इनके लिए क्यों करें। तो इसलिए जिस दिन आपके भीतर श्रद्धा, रुचि के साथ, विश्वास के साथ आपकी कार्यों में संलग्न हो जाता है, उस दिन आपका कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। चले आगे। अब बात करते हैं वीर की। हमने कहा था वीर का तात्पर्य यहां पे उत्साह से है। किससे है? उत्साह से, उमंग से है, विश्वास से है। अब देखिए, जैसे किसी कार्य को आप कर रहे हैं, है ना, आपके अंदर एक विश्वास है कि हाँ इस कार्य को हम कर लेंगे, लेकिन आपने उस कार्य के लिए कभी किसी से चर्चा किया, आप कहेगा अच्छा ये कार्य करने जा रहे हो, अरे कोई फायदा नहीं है ना, इसको मत करो। क्या करोगे? इतना करके कुछ नहीं हुआ, इसको करके कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं नायक बहन की। इन्होंने सोचा होगा कि चलो दर्शन की कक्षा ज्वाइन करते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग कहे अच्छा संस्कृत तो समझ में आती नहीं, दर्शन की कक्षा करेंगे, क्यों करने जा रहे हो भाई, कोई फायदा नहीं, मत करो। तो इनको डिमोटिवेट करने वाले, डिमोरलाइज करने वाले भी मिले होंगे। लेकिन इनका एक विश्वास था कि चलो ठीक है, फीन आई सही, या एक बार देखते हैं क्या हो जाता है, देखने में एक विश्वास। ये आई, हम कह रहे आई, इनके मुख पे 1 घंटे में एक बार 2 बार मुस्कान आ रही है ना, ये क्या कम फीस है? आजकल खुशियां खरीद के तो नहीं मिलती ना, आप दुकान से खरीद लीजिए, मेडिकल स्टोर से लाइए, नहीं ला सकते ना। तो कहने का मतलब ये एक विश्वास ही तो था, उत्साह। तो जब साधक उत्साह अर्थात वीर्य नामक दूसरे साधन को, अर्थात दूसरा साधन क्या है? वीर्य मीन्स उत्साह, उत्साह के साथ करता है, तो इस उपा प्रत्यय समाधि का जो दूसरा साधन है, जिसे उपाय प्रत्यय समाधि का दूसरा साधन माना गया, उत्साह के बिना कोई भी कार्य, महान से महान कार्य संभव ही नहीं है बिना उत्साह के। आज हम आपके साथ कई दिन बाद जुड़ रहे हैं ना, जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे? उत्साह है कि नहीं है? लग रहा है कि हम बीमार हैं, हम बेकार हैं, हम एकदम जान नहीं है? उत्साह लग रहा है कि हताशा लग रही है? आप बताओ ना। उत्साह लग रहा है गुरुजी। हम्म, भाई अगर फुल उत्साह नहीं होता एनर्जी तो हम के पढ़ाने साथ। कैसे आते? उत्साह नहीं होता तो हम आपके सामने आते कैसे? तो उत्साह ही तो है ना। तो इस संसार में कोई भी कार्य या महान से महान कार्य जो है, वो बिना उत्साह के कभी पूर्ण ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में उत्साह का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो उत्साही व्यक्ति होता है ना, वो अपने कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। जो उत्साही व्यक्ति होता है ना, वो बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद पाता है। जो उत्साही व्यक्ति होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता है। जो उत्साही व्यक्ति होता है ना, वो चरैवेती वेती चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। रोशनी बहन को देख लो। रोशनी बहन योग सिखाने जाती हैं और कार से योग सिखाने जाती हैं। इनको तो उतनी फीस भी नहीं मिलती जितने इनके कार की फ्यूल लग जाती है, हमको लगता है। लेकिन ये कार से ही जाती है योग सिखाने। क्यों? एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, उस कार्य के प्रति इनका एक समर्पण है कि हम सेवा के भाव से कर रहे हैं। तो सेवा में अगर पैसा लग जा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको जितनी सैलरी मिले, आपके क्लास की अगर उतना आपका फ्यूल में खर्चा हो जाए, तो ये गौतमी बहन जाएंगी योग कराने, गरिमा बहन जाएंगी योग कराने। चलो हो सकता है जाएंगी, फिर अगले दिन बार से मम्मा कहेगी एक काम करो, है ना, ये पैसे इतनी फ्री के थोड़ी आते, आप काम घर से करो बेटा, मत जाओ, है ना, ज्यादा सेवा नहीं करते। हम कह रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 10 दिन हमारी आपकी हेल्प करेंगे ना हमारी गार्जियन, कब तक करेंगे? तो यहाँ पे कार्य के प्रति उत्साह होना चाहिए। जब भी हम कभी बात होती है रोशनी बहन, हाँ सर क्लास लेके लौट रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, ए बाबा, आप हर क्लास का 4 व्हीलर से जाती हो कराने, उस फ्यूल का खर्चा कहाँ से आता है? वो कितना देते हैं? आप जितना देते हो उतना फ्यूल में चला जाता है, ट्रैफिक में चला जाता है, समय में चला जाता है, लेकिन फिर भी उस कार्य के प्रति ये जुड़ाव, ये क्या दर्शाता है? ये इनकी महानता को दर्शाता है कि ये सेवा का कार्य कर रही है। ये कार्य घर से भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये सेवा का कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि इनके भीतर उत्साह है, ये उत्साही हैं। और जो उत्साही साधक होता है, जो उत्साही शिक्षक होता है, जो अभ्यासी होता है, उसके लिए दुनिया का कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। कोई भी काम हो, आप जो मेरी उत्साह को देख रहे हैं, आप देखिएगा ये उत्साह एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा।
या आप लोगों का जो सहयोग है, आपके सहयोग से ही तो हमारे भीतर उत्साह है ना। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, सब एक दूसरे के सहभागी है ना, यहाँ पे सब एक दूसरे की सहभागिता में है ना। तो यहाँ पर जब साधक कठिन से कठिन कार्य को बिना उत्साह के करना चाहता है तो वह कभी पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन असंभव से असंभव कार्य को जब वह उत्साह के साथ करना प्रारंभ करता है तो उस कार्य में चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाए, वह कार्य कभी रुकता नहीं, वह कार्य कभी असफल नहीं होता, और उस कार्य में कभी विराम नहीं आता है। आज ऐसा हमारे कार्य में विराम आ गया। जिस जगह से हमने यात्रा की शुरुआत की, जैसे इस शुरुआत की, हम कह रहे हैं वो जगह हमारे लिए है या नहीं है, जो भी है, लेकिन हमारा कार्य तो वही चल रहा है ना। ये क्या है? यही तो विश्वास है ना, यही उत्साह है। और इसी तरीके से साधक को उत्साही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधक चाहे तो अपने उत्साह के बल पर विफलता को भी सफलता में बदल सकता है। साधक चाहे तो अपने उत्साह के बल पर विफलता को भी सफलता में बदल सकता है। आ रही बात समझ में? इसलिए साधक को कैसा होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए। हम कह रहे आपके पास डिग्री हो जाए, चलो फॉर एग्जाम्पल हमने शांति बहन को, योगौतमी बहन को, या फिर जितने भी भाई बहन, हम मास्टर की डिग्री आपको दिलवा दी 1 महीने में, ठीक है। लेकिन उससे क्या मिलेगा? उस डिग्री को लेकर के आपके भीतर उत्साह नहीं रहेगा। लेकिन वो डिग्री मिले ना मिले, थोड़ा देर से ही मिले, लेकिन आप कक्षा करके जो आपको खुशियां मिलेगी, जो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जो आपको एनर्जी मिलेगी, उससे आपका उत्साह बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पे साधक को अपने कार्य को सफल बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उत्साही होना पड़ेगा। बिना उत्साह के कोई कार्य संभव है ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा साधन यहाँ पे क्या था? उत्साह का, अर्थात वीर्य। नंबर 3, स्मृति। स्मृति को उपाय प्रत्यय समाधि का तीसरा साधन माना गया है। जब साधक श्रद्धा भाव से, उत्साह के साथ योग मार्ग में आगे बढ़ता है। क्या कहा गया? कि जब साधक श्रद्धा भाव के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ योग मार्ग में आगे बढ़ता है, तब उसे अपने कार्य के फलस्वरूप अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। जो भी वो कार्य कर रहा है उसके परिणाम अच्छे होते हैं। दूसरा, अच्छे परिणाम जो है वो अच्छे संस्कारों से ही आते हैं। अच्छे परिणाम कैसे आएंगे? अच्छे संस्कारों से आएंगे। आपको क्या लगता है ऐसे ही अच्छे परिणाम मिल जाते हैं? ऐसे अच्छे परिणाम मिल जाएंगे? तो चलो आज योग दर्शन आप पढ़ लो, कल हमको पढ़ा दो। जो आज आप पढ़ रहे हो वही कल हमको पढ़ा दो। जैसे आप पढ़ रहे हो आज, वैसे ही हमको पढ़ा दो कल। प्रियंका बहन, जैसे एक सूत्र को जिस तरीके से आप अभी एक्सप्लेन के माध्यम से उसे जान रहे, सुन रहे, एक एक शब्दों का मीनिंग, फिर अर्थ, फिर उसके बाद फिर ये चीजें, ऐसी कल आप हमको पढ़ा दो। हो जाएगा? कौन पढ़ाएगा कल? चलो हम पढ़ेंगे। वो एक रोशनी बहन, गरिमा बहन, शांति बहन, नायक बहन, यो गौतमी बहन, प्रियदर्शिनी बहन, दिव्यांशी बहन, कौन इस सूत्र को कल पढ़ाएगा? गुरुजी आपका आशीर्वाद रहा तो कोशिश कर सकते हैं। यही विश्वास है, इसी की मैं बात करना चाहता था, इसी को मैं आपको अनुभव कराना चाहता था। ये क्या है? यही विश्वास है। और इस विश्वास, ये क्या है? ये एक उत्साह है ना। तो ये विश्वास और ये उत्साह ही होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास है और अगर उत्साह है तो आप पढ़ा ले जाओगे। हम कह रहे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन आप हो सकता है इससे बेहतर वर्ड का प्रयोग कर लो। कौन जानता है? उत्साह रहेगा ना, विश्वास रहेगा ना। तो यही मैं जानना चाहता था। रोशनी बहन है ना, धन्य है आप तो, बिल्कुल एकदम वही चीजें बिल्कुल है ना, पकड़ करके रखा था, मतलब जो मैं सुनना चाहता था, बिल्कुल यही चीज। स्मृति कहते हैं योग मार्ग में आगे बढ़ने में साधक की बहुत मदद करता है। दूसरा, चित्त में जब अच्छे संस्कारों का, अच्छी स्मृतियों का समावेश होता है, समन्वय होता है, तो इसे स्मृति, है ना, इसे स्मृति के रूप में जब हम अपनी चित्त में स्वीकार कर लेते हैं, अच्छे संस्कारों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वो क्या करता है? हमारी श्रद्धा, हमारे उत्साह, हमारे विश्वास में हमारा सहयोग करता है। जैसे कोई ऐसी बात है जो आपके भीतर ऊर्जा भर दे,
कोई ऐसी गुरु की लाइन जो आपको भावुक कर दे, कोई ऐसे भजन के गीत जो आपको भावुक कर दे, कुछ तो होगा ना। कोई भजन की लाइन गुनगुनाइए, हो सकता है मन भावुक हो जाए। कुछ चंद लाइन है, गुनगुनाने से मन शांत हो जाए। कुछ ऐसी लाइन है, गुनगुनाने से हमारा ध्यान लग जाए। क्यों? क्योंकि वो अच्छे संस्कारों के रूप में हमारी चित्त में है, या उसे याद करने से हमारा मन बदल जाए, या उसे याद कर लेने से, या उसे सुन लेने से हम शांत हो जाए। तो स्मृति में अच्छे संस्कारों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब स्मृति में अच्छे संस्कार होते हैं ना, तो साधक की जो शक्ति होती है ना, वो सशक्त हो जाती है, प्रबल हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है। इसलिए स्मृति में अच्छे संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई साधक अपने चित्त को स्थिर करने के लिए धारणा या ध्यान का अभ्यास करता है और उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई साधक अपने चित्त को स्थिर करने के लिए, अपने चित्त को शांत करने के लिए धारणा या ध्यान का अभ्यास करता है और फिर वह उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। इससे आगे के चित्त की जो स्थिर अवस्था होती है, अब समाधि की बात जब आप करेंगे ना, तो आपको धारणा और ध्यान का याद आएगा, आएगा ना। क्यों? क्योंकि ये अच्छे संस्कार के संग्रह हैं, ये अच्छे संस्कारों का समावेश है जो आपको समाधि के समय अनुभूत होगा। तभी तो आप समाधि में जाएंगे ना। चित्त में तो आपके धारणा और ध्यान की स्थिति बनी है ना, फिर तो समाधि की तरफ आप जाएंगे। तो इसी तरीके से चित्त में हमेशा अच्छे संस्कारों का होना अति आवश्यक है। और अगर चित्त में अच्छे संस्कार नहीं आए तो अच्छे संस्कारों को लाइए। चित्त में क्या है? बुरे संस्कार है। चित्त में क्या है? दोषी संस्कार है। चित्त में क्या है? दुर्गुण भरा हुआ है। फला बहन ने हमको ऐसे कला दिया, फला भाई ने हमको ऐसे कह दिया, उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मुझे वैसे कह दिया। सब लोग कह रहे थे रक्षाबंधन पे सर आपने विश नहीं किया, कह रहे थे, सबने कहा ना। मैं आज बता दूं कि हमने रक्षाबंधन के लिए मैसेज नहीं डाला, क्योंकि हमारी रोशनी बंद रक्षाबंधन मनाई ही नहीं थी, इसलिए हम भी नहीं मनाए, है ना। हमने किसी को शुभकामनाएं वैसे प्रेषित नहीं की, जिसने भेजा उसको भेज दिया। मैंने कोई इस तरीके की चीजें बहुत नहीं की। रोशनी बहन मुझे याद है ना। यही तो है, यही हो गया ना। ये क्या है? ये विश्वास एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति। भले हम दोनों एक माँ की कोख से नहीं जन्मे, भले हम सब एक ही माँ के लाल नहीं हैं, लेकिन भाव शायद एक माँ की कोख से जन्मे होते तो शायद ये जुड़ाव नहीं हो पाता। ये भी तो हो सकता था ना। ये भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि एक माँ की कोख से जन्मे तो लगाव ही ज्यादा हो जाए। हो सकता है ये लगाव ही इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम लोग एक ही माँ की कोख से नहीं जन्मे, है ना। अच्छा, हमने ग्रुप में किसी को सामूहिक रूप से बधाई दिया? नहीं दिया। हर समय हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ चीजें सबके लिए है, लेकिन कहते ना, सभी की खुशियों में शरीक होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो उस खुशी में शामिल नहीं हो, कोई उसके साथ भी शामिल हो जाए, ऐसा भी तो होना चाहिए ना। तो हम लोगों को तो योग की भाव को स्वीकार करना है। एक योगी के लक्षण आपके भीतर होने चाहिए, व्यवहारिक रूप में, शब्दों के रूप में, व्यवहार के रूप में, सब तरीके से होना चाहिए। तो यहां पर जब साधक अपने चित्त को, है ना, जब साधक अपने चित्त को धारणा और ध्यान की तरफ लगाता है और उसे उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है, तब वह साधक समाधि की तरफ जाता है। और जब वह समाधि की तरफ जाता है, तो ये जो धारणा और ध्यान की स्थिति है, ये संस्कार के रूप में उसके चित्त में संग्रह रहती है, जो समाधि के समय उसे एक बार दो बार अनुभूत होती है। इसलिए अच्छे संस्कार जब आपके चित्त में संग्रह रहेंगे, आपके चित्त में संग्रहित रहेंगे, तो आपको जीवन में वो आगे ही ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं चित्त में हमेशा अच्छे संस्कारों का संग्रह होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं समाधि की बात। नंबर 4 साधन क्या है समाधि? कह रहे हैं कि उपाय प्रत्यय अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का चौथा साधन माना गया है। स्मृति के आधार पर, है ना, स्मृति बल जो है, जो इसके पूर्व की बात कर रहे थे, स्मृति बल के आधार पर ज्ञान के संस्कारों का उदय हो जाना, ज्ञान के संस्कार का जागरण हो जाना, जिस ज्ञान की अवस्था में चित्त की एकाग्रता की स्थिरता बढ़ जाए, ज्ञान के द्वारा ही तो होगा ना।
अज्ञानी व्यक्ति चित्त को एकाग्र नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। ज्ञान के द्वारा बात कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे स्मृति के प्रबल होने पर साधक के ज्ञान के संस्कारों का उदय होता है। और जब साधक के ज्ञान के संस्कारों का उदय होता है, जब साधक के ज्ञान के संस्कारों का जागरण होता है, तो उसके चित्त की एकाग्रता की जो स्थिरता की अवस्था होती है, वह स्थिरता की अवस्था बढ़ जाती है। और जब वो स्थिरता की अवस्था बढ़ जाती है, तो साधक स्वतः ही संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। दूसरा, जब संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, उच्च अवस्था अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का साधन बन जाती है। संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में पहुंचा तो वो साधन किसका बना? असंप्रज्ञात समाधि का। पहले तो संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि। और जब संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में पहुंचा, तो ये संप्रज्ञात समाधि तरीके से साधन हो जाएगा किसका? असंप्रज्ञात समाधि का। चित्त में कौन से संस्कार हैं इकट्ठे? संप्रज्ञात समाधि के। वो मदद किस में कर रहा है? असंप्रज्ञात समाधि में। ध्यान से समझना, ये दर्शन की किताबों में ऐसे लिखा नहीं जैसे आप पढ़ रहे हो, है ना? क्यों प्रियंका, मैंने ऐसे लिखा है? नहीं लिखा है। तो आगे चलते हैं। जब साधक संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, तो उसके चित्त में संप्रज्ञात समाधि नामक जो संस्कार होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, और वो उसकी सहायता करते हैं असंप्रज्ञात समाधि की तरफ उसे ले जाने में। ठीक है? अर्थात बिना संप्रज्ञात समाधि आप असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अच्छा, बिना दाल के चावल आप खाते हैं? कहेंगे सर पानी मिला के। पानी मिलाया ना सर, जिसके पास दाल नहीं, नमक मिला के खाता है ना, कुछ तो मिलाया ना, कि बिना मिलाए खा लिया? ठीक है, जिसके पास है ईश्वर ने दिया, सही है। कोई सूखी रोटी रोटी भी खाता है, तो सूखी रोटी का मतलब हो सकता है उसमें नमक और तेल लगा के खाता होगा। याद करिए, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल से भाग के आते थे, वो घर में नमक और सरसों का तेल है ना बढ़िया से लगा के ऐसे वो गोल गोल बना करके ऐसे पकड़ा देते थे। आजकल उसको क्या खाते हैं मार्केट में, क्या नाम दिया गया उसको, जरा रोशनी बहन? यहाँ तो गुरुजी फ्रेंकी बोलते हैं उसको। फ्रैंकी बोलते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ कुछ रोल बोलते, वेज रोल या ऐसा कुछ, वो गोल गोल करके दे देते हैं, अब उसका नाम रोल हो गया योगमी गौतमी बहन। पहले वो रोटी की पुपली बना देते थे, है ना, ऐसे पकड़ा देते थे प्रियंका बहन, और हम लोग चाव से ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के खाते थे। और कोई गुड़ लगा के खाता था, जिसके घर में देसी घी होता था, देसी घी में गुड़ और चीनी डाल के दे देते थे, खाते थे। आज वैसे वो मिलता है मार्केट में, क्या रोल कहते हैं, ये वेज रोल है, और इतने चाव से खाते हैं ना। पहले जब खाते तो गरीब हो जाते, गधे कहीं के वो सब, आज खड़े मार्केट में ऐसे खाते पकड़ के, लगता है एकदम शहंशाह है। क्या बात है, चीजें वही है। धारणा बदल गई ना लोगों की, विचारधाराएं बदल गई, सोच बदल गई। तो यहां पर अब समझ लीजिए कि बिना संप्रज्ञात समाधि के असंप्रज्ञात समाधि की कल्पना भी नहीं करनी है। जिस तरीके से रोटी को खाना है तो नमक लगा के खाओगे, तेल लगा के खाओगे, प्याज के साथ खाओगे, देसी घी लगा के खाओगे, है ना, या अचार के साथ खाओ। अच्छा, बहुत से लोग अचार के साथ भी खा लेते हैं। याद है हम लोग स्कूल में अचार पराठा ले जाते थे, पराठा अचार, है ना? हाँ, अचार पराठा बड़ा अच्छा लगता था। अब ठीक है, अब तो कल एक बार खाएंगे अचार पराठा, देखते, बड़ा दिन याद आ गया। हाँ ठीक है, अचार पराठा। तो अचार पराठा भी ले जाते थे, तो पराठा के साथ अचार मिक्सअप हुआ ना, बिना उसके वो पूरा नहीं हुआ। अब पराठा भी बना तो उसमें फिर ऑयल लगा ना, ऐसे तो बना नहीं। तो यहाँ पे बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी एक को प्राप्त किए आप दूसरे की प्राप्ति नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। इस उपाय प्रत्यय समाधि की जो अंतिम अवस्था है, जिसे प्रज्ञा के नाम से हम जानते हैं, जो साधन के रूप में है, क्या कहते हैं? कहते हैं प्रज्ञा वह उत्कृष्ट उन्नति अवस्था होती है जो साधक इसे प्राप्त कर लेता है, वो दुनिया के समस्त अज्ञानताओं से, समस्त दुखों से दूर हो जाता है। अच्छा, दुखी कौन है? अविवेकी। दुखी कौन है? अज्ञानी। दुखी कौन है? जिसके पास ज्ञान की कमी है।
आप कहेंगे ऐसा थोड़ी है सर, जिसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है वो सबसे ज्यादा दुखी है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है वो इसलिए दुखी है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना। जो ज्ञान है उसको जहां तक है वहीं तक रखो, ज्यादा जानने की चेष्टा क्यों करते हो, मत परेशान हो फिर, नहीं नहीं दुख आएगा है। जब ज्यादा जानने की इच्छा है तो ज्यादा पाने की चाह रखते हो, तो ज्यादा फिर तो खपाना पड़ेगा ना, ज्यादा फिर तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना। तो मत करो, जो है जो प्राप्त है पर्याप्त है कि भाव से स्वीकार करो, आनंदित रहो आप। तो यहाँ पे कहते हैं प्रज्ञा उपाय प्रत्यय समाधि का पांचवा साधन माना गया है। दूसरा, जो साधक प्रज्ञा की, है ना, प्रज्ञा का तात्पर्य किससे था यहाँ पे, उत्कृष्ट उन्नत अवस्था से, बुद्धि की ऋतंबरा बुद्धि की बात कर रहे हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। जो साधक ऋतंबरा प्रज्ञा की उन्नत अवस्था की प्राप्ति कर लेता है, वह उस अवस्था में जब पहुंच जाता है, तो इस उत्कृष्ट अवस्था को स्वीकार करने के बाद उसके भीतर का जो अविवेक होता है, जो अज्ञान होता है, जो दुख होता है, वह दूर हो जाता है, वो विवेक ज्ञान की ओर होता है, उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है। जब उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है, जब उसके भीतर ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तब वह साधक प्रकृति की वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है, तब वो अपने को प्रकृति से जोड़ पाता है, तब वह प्रकृति के अनुसरण कर पाता है। और जब साधक प्रकृति का अनुसरण करता है, जब साधक प्रकृति के साथ एक तरीके से जुड़ाव रखता है, जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, जब प्रकृति से झगड़ा नहीं करता है, तब साधक अपनी समस्त दुखों से, अपनी व्याधियों से, अपनी विकारों से, अपनी समस्याओं से धीरे 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 दूर हो जाता है। और जैसे ही प्रज्ञा ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, ऋतंबरा प्रज्ञा के प्राप्ति हो जाने के बाद साधक के भीतर विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब विवेक ज्ञान बढ़ता है, तब वह उसे पर वैरागी की तरफ ले जाता है। जब विवेक ज्ञान बढ़ता है, तब उसे वैराग्य से पर वैरागी की तरफ ले जाता है। और जब साधक को पर वैरागी की उस अवस्था की अनुभूति होती है, पर वैराग्य की बात कर रहे हैं, तब साधक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर रहे हैं। जब उसे पर वैराग्य की अवस्था की अनुभूति होती है, क्या कहते हैं, हम तो वैरागी हैं, हम तो वैरागी हैं। भाई हम तो वैरागी नहीं कहते, हम तो गृहस्थ में आ गए हैं। रोशनी बहन, बड़ा विषम परिस्थिति था, गृहस्थ में नहीं थे तो ताने तो बाने तो झगड़ा, गृहस्थ में आ गए तो ताने तो बाने तो झगड़ा। ए भाई आदमी करेगा क्या, तू ही बता दे, जीना है कि नहीं, जैसा बता दे वही कर लेते। तो ये संसार है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी, बहुत अच्छा करोगे तो भी, और नहीं करोगे तो भी, कोई भी आपको छोड़ने वाला नहीं। दुनिया की सारी अच्छाई सिर्फ एक दिन के व्यवहार से खत्म हो जाती, दुनिया का सारा संबंध सिर्फ एक त्रुटि से खत्म हो जाता है। ऐसा होता है ना हमारे आपके जीवन में, आपने लोगों की बहुत सहायता की, ताउम्र सहायता की, लेकिन उससे एक गलती हो गई, अब उसकी सारी अच्छाई भूल गया आप, उस एक गलती को पकड़ लिया, उसको तिल का ताड़ बना दिया, उसको इतना बड़ा बना दिया कि फिर आपका जुड़ाव भी खत्म हो गया। नायक बहन, यही तो होता है जीवन में। जी। हम आप किसी के घर से किसी के घर जाते हैं, पूरा जीवन जिसने कोख से जन्म दिया है ना, कुछ समय तक रखा, फिर हमें किसी जिम्मेदारी में भेज देता है, हमने वहां पे अपना सब कुछ दे दिया, है ना, सब कुछ उसके लिए हमने निछावर कर दिया, लेकिन सारी अच्छाई एक दिन बेकार हो जाती है जब हम उनके मन का नहीं करते हैं, जब हम पलट के रिप्लाई कर देते हैं, जब हम उनकी बात का उत्तर दे देते हैं, है ना। तो कहते हैं हाँ देखो यही हमारे संस्कार है, हाँ यही हम सीख करके आए हैं, मतलब सारी अच्छाई एक दिन में खत्म हो जाती है। यही तो होता है ना। गुरु जी, तो सबके ये, साथ होता है या किसी किसी के साथ होता है? हाँ ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है, हमारे पूर्वजों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। कोई नहीं बचा है इस संसार में इससे, इस संसार में इससे कोई नहीं बचा है। आपको क्या लगता है, प्रेमानंद जी बड़े अच्छे हैं, प्रेमानंद जी सबको पता है, लेकिन प्रेमानंद जी की जो माँ हुई होगी, क्या जब प्रेमानंद जी बाल्यकाल में उस माँ को छोड़ के गए होंगे, क्या माँ को दुख नहीं हुआ होगा, सही बताना। किसी का बेटा माँ को छोड़ के चला जाए, पिता को छोड़ के चला जाए, दुख होगा कि नहीं। लेकिन आज वह माँ जब उस अपने बेटे को प्रेमानंद जी महाराज को देख रही होगी, अगर जीवित होगी, तो क्या उसकी आत्मा आनंदित नहीं होगी, क्या उसकी आत्मा सुकून नहीं महसूस करेगी, क्या उसका मन पवित्र नहीं होगा, होगा।
तो समय के साथ सब बदल जाता है। जो आज आपको बुरा कह रहा है कल वही आपको अच्छा कहेगा, जो आज आपको दुख दे रहा है कल वही आपको सुख भी देगा, जो आज आपसे दूरी चाहता है कल वो आपके जुड़ाव के लिए परेशान रहेगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है। आज आपके फेवर में कल मेरे फेवर में, आज आपके अनुसार चलेगा कल मेरे अनुसार चलेगा। तो इससे जीवन में हार थोड़ी मानना है नायक बहन। बताओ, राजा दशरथ की पुत्री थी माँ सीता, है पूरा राज वैभव, ये सब कुछ क्या नहीं था उनके पास। बेचारी जंगल जंगल है ना, वन वन भटकती रही, लकड़ियां बीन बीन करके है ना लाती थी, भोजन पकाती थी। एक साम्राज्य जिसके पास, अकूत साम्राज्य। तो सब किसके थे सिद्धांत? कर्म फल के सिद्धांत थे, है ना। भगवान राम, बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जिनको कहा जाता है, वो कहाँ चली गई थी उनकी मर्यादा? जब माँ सीता के ऊपर लोग लांछन लगा रहे थे, समग्र संसार के सामने उनकी पत्नी को कोसा जा रहा था, इतने भी मर्यादित हो गए कि वो एक शब्द बोल भी ना पाए, इतने मर्यादित हो गए कि अपने लिए आवाज ना उठा पाए। सब क्या था वहां पे? कर्मफल के सिद्धांत थे। तो ये सबके जीवन में होता है नायक बहन। जब भगवान जी नहीं बचे, राम जी नहीं बचे, सीता जी नहीं बची, भगवान श्री कृष्ण को लोग छलिया कहते हैं, कहते हरे राम राम राम, उनकी तो इतनी इतनी पटरानियां, इतनी रानियां। चलो उन्होंने इतना संभाल लिया, तू जरा दो को संभाल के दिखा दे, तीन को संभाल के दिखा दे। तू तो एक को नहीं संभाल पा रहा है। रोज झगड़े होते, रोज झगड़े होते हैं। सुबह बर्तन की आवाज आएगी, शाम को चप्पल की आवाज आएगी, फिर दोपहर में झाड़ू की आवाज आएगी, फिर एकदम तांडव चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। फिर भी हम उनको कोसते थे। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये अपने कर्मफल के सिद्धांत है। इससे आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। याद रखिएगा, जो होना है वो होके रहेगा, वो सब कुछ प्री प्लान्ड है, हमें उसके अनुसार अनुसरण करना होगा, ढलना होगा। और विश्वास कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए अपने जीवन को, है ना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हे प्रभु। अब हम भी वही करेंगे जिसमें तेरी मर्जी है, चल मुझे कोई प्रॉब्लम। जिस दिन से इस भाव के साथ जीवन जीना शुरू कर देंगे ना, देखना भगवान भी कहेगा अब इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक काम करो हम लोग चलते कहीं और। सही बात है गुरुजी, एकदम सही है। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल आनंद में रहो एकदम, है ना। हमारे स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो जाते हैं, कुछ लोग, आप लोग मेरा सहयोग कर देते, कुछ लोग को बुरा भी लगता होगा, हाँ देखा पैसा दे दिया है, आते जब देखो तब खाली कर देते, जब देखो तो छुट्टी मार लेते। ये तो लोग कह लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे ना कि जितना पैसा दिया उससे ज्यादा की कक्षा मिल रही है, इतने समय की कक्षा मिल रही है। ये तो वही समझ पाएगा ना जो सच में जिसके भीतर योग का भाव होगा। तो हमने किसी को कुछ कहा नहीं, क्यों? क्योंकि सबकी स्मृति अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, सबका विवेक अलग है, सबके कर्मफल के सिद्धांत अलग है, सबके संस्कार, सबके चित्त के संस्कार अलग है। तो हमें सबके साथ समन्वय बनाना है ना। अच्छा बोले तो वाह वाह, बुरा बोले तो वाह वाह, जो ही बोले तेरी जय जय, बस, है ना, क्या जाता है। तो इस प्रकार से विदेह एवं प्रकृतिलय योगी से जो अलग साधक होते हैं, वो इस प्रकार से उपाय प्रत्यय अर्थात असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए 5 साधन महत्वपूर्ण थे, और वो 5 साधनों की विवेचना और वर्णन हमने आपको, ठीक है। चलो, तो अब ये 5 कल गौतमी बहन हम सबको पढ़ाएंगी, जो आज इन लोगों ने पढ़े। क्यों? जी गुरु, मेरा हिंदी इसमें समझ में आएगा तो मैं जरूर ट्राई करूँ। कहते ना, पाथर पूजे गुरु मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से गुरु और भगवान मिल जाते तो फिर हम तो पूरे पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं। तो किताब पढ़ लेने से अगर सबको समझ में आ जाता तो फिर गुरु शिष्य की परंपरा न रहती। जब सब कुछ यूट्यूब पे ही मिल जाता तो फिर हम लोग का काम खत्म हो जाता। आज जब सब कुछ एआई ही दे देगा ना, तो फिर लोगों का फीलिंग, लोगों का ट्रस्ट, लोगों का जुड़ाव किस लिए रहेगा? आप बताइए, रहेगा नहीं रहेगा? एआई आ गया ना तो सब डिस्टेंस हो रहा है ना, चल रही चीजें ना, क्या सब कुछ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए कुछ चीजें आ तो रही हैं, लेकिन जो वास्तविक है वो वास्तविक ही रहेगी। अब एआई आ गई तो एआई एक ऐसी व्यवस्था कर दे कि जब आपको हे बजरंग बली, तो बजरंग बली उपस्थित हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कर दे। एआई के सामने को हे काली मैया, तो बंगाल से निकल करके है ना उत्तर प्रदेश चलिए गौतमी बहन के यहाँ से हमारे यहाँ आ जाए। हो सकता है? नहीं। ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये ट्रस्ट जो है वो वैसी रहेगा।
इसे कोई टेक्नोलॉजी हिला नहीं पाएगी, याद रखना। और अगर ऐसे एआई अगर बुलाने लगे ना, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी होगा ना, वो एआई वाले को बैठा लेगा और एआई से कहेगा सब भगवान को बुलाओ, हमारे यहीं रहेंगे, फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। यही तो होगा फिर। ऐसा नहीं है। तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग हैं ना, तो हर तरीके के लोग हैं, और अच्छे से अच्छे लोग हैं, बुरे का तो बात ही नहीं करना। ठीक है, तो बड़ा अच्छा रहा आज का सत्र, और ये हमारा सूत्र नंबर जो 20 है वह कंप्लीट हुआ। और आपको घबराना नहीं है, देखो जीवन में एक एक सूत्र ही पढ़ो, दो दो सूत्र पढ़ो ना, क्या बात है। हम तो पैसा मांग नहीं रहे, हम तो जुड़े ही हैं। चलेंगे आराम से, किसी दिन 2 कर लेंगे, किसी दिन 3 कर लेंगे, किसी दिन 1 ही करेंगे, है ना। जिसको लगेगा ज्वाला सर को तकलीफ हो रही है ना, वो बिना बताए रोशनी बहन का अकाउंट में पैसा डाल देगा। हालांकि हम भी रोशनी बहन के अकाउंट में ही पैसा डालते हैं। नहीं नहीं, ऐसा घबराना नहीं है। देखो आधे तो घबरा गए होंगे ना गरिमा बहन, क्यों? आधे तो घबरा गए होंगे, ऐसा नहीं है। आज एक दिव्या बहन ने मुझे फोन किया था ना, जिस वीक जिसकी कांटेक्ट के कारण किया उन्होंने, है ना, प्राणायाम की क्लास के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी समस्या है। मैंने कहा ठीक है, हम अपनी टीम से बात कर लेंगे, हम सबकी मदद करते हैं, तो आपकी भी कर देंगे। लेकिन कभी नहीं कहते कि हाँ हम कर देंगे, हम हमेशा कहते हैं हम अपनी टीम से बात करेंगे, रोशनी बहन से बात करेंगे, सर से बात करेंगे, और भी टीम में जो हमारे, जो सब इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनके बिना अनुमति के हम कैसे किसी को हम करें। ठीक है, ये आप लोगों का एक भाव है कि आप सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिए, तो वही भाव तुम्हारा भी, हम भी आपके ऊपर छोड़ दें, यही है विश्वास। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब फिर प्रातः काल के सत्र में जुड़ेंगे, है ना, जो प्राणायाम का सत्र है। और आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। रोशनी बहन सब कुछ अच्छा है ना फिर तो? एवरेज है जी। तो ठीक है, ऑल इज वेल, बढ़िया। ठीक है, और नायक बहन आप चिंता मत करिए, अब तो आप साथ में जुड़ी गई हैं, है ना। अब तो आपको दुखों को नहीं छोड़ना है, अब तो दुखी आपको छोड़ने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, एकदम आनंद में रहो आप। ठीक है। बाकी गरिमा बहन, एक लाइन थी ना आपके लिए, क्या? संकल्प से सिद्धि। विश्वास वो पूंजी है जो दुनिया में, अगर कोई चीज, कोई वस्तु, कोई सामग्री है नहीं, तो अगर इतना ज्यादा विश्वास है ना, तो ईश्वर को वो चीज आपके लिए बनानी पड़ेगी। वह विश्वास, है ना। हाँ, तो बाकी सब ठीक है। तो शांति बहन, गौतमी बहन, नायक बहन, प्रियंका बहन, और हमारी रिसर्चर दिव्यांशी बहन, लग रहा है सबको भोजन ही करा रही है, बड़ा देर तक करा रही है भोजन, आज तो एक बार भी दर्शन नहीं हुए इसके। गरिमा बहन, हाँ, ठीक है। तो आज के सत्र के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे नई सत्र में, नई उत्साह और नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे। अच्छा जी बोल रही, जी गुरु जी, है ना। हमने आज सही बोल दिया, नहीं तो ये जो भी मैसेज करते हैं हम उल्टा ही बोलते हैं, जैसे कहीं जी गुरु जी तो हम बोल देते नहीं गुरु जी। हमने कहा चलो जाने दो, आज भाई सीधा सीधा बोल। ठीक है, यही देखिए आपस में भाई बहन का स्नेह, है ना। थोड़ा स्नेह, थोड़ा झगड़ा, थोड़ा, है ना, सब पढ़ाई, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे। सुबह की कक्षा वाले सुबह समय से जुड़ेंगे, और जो सांझ की कक्षा वाले हैं वो फिर सांझ को जुड़े रहेंगे, है ना। रात में। ठीक है, तो सबको शारदीय प्रणाम। हाँ गुरु जी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद आप सभी का।